Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो आज का हमारा चैप्टर 18 टॉपिक है फर्स्ट वाक्य विचार। तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो वाक्य होता है भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई होता है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से पदों के मेल से वाक्य बनता है। यानी कि शब्द बनते हैं, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द और पदों यानी कि शब्द को ही हम पद बोलते हैं, उसी के मेल से हमारा बनता है वाक्य। परंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम तथा निश्चित अर्थ होता है। अव्यवस्थित शब्दों के क्रम को हम वाक्य नहीं कहते हैं। यानी कि जो हमारे सार्थक वाक्य होते हैं वह ही हमारे वाक्य होते हैं, जिसका अर्थ सही होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है वाक्य। यह भाषा के तीनों अंगों जैसे वर्ण, शब्द, पद का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी कि भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण होता है, शब्द होता है और पद होता है। तो इन तीनों का एक महत्वपूर्ण अंग होता है वाक्य। परिभाषा देखते हैं इसकी। जैसे भावों एवं विचारों को पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भावों के जैसे कहें शब्दों के व्यवस्थित या सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तब भी हमारा सही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शब्दों का सार्थक समूह होता है वो व्यवस्थित होता है। ठीक है। वाक्य के अंग, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। सबसे पहले आता है आपका उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य के जिस अंश में जिस अंश में किसी प्राणी, वस्तु या भाव के विषय में कुछ कहा जाता है या कुछ कहा जाए, उस अंश को उद्देश्य कहते हैं। जिस वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कहा जाए कि माली पौधों में पानी डाल रहा है, तो माली के बारे में क्या कहा जा रहा है कि माली पौधों में पानी डाल रहा है, तो यहाँ पे माली हमारा उद्देश्य होगा। जैसे कह दिया जाए छोटी लड़की गेंद से खेल रही है, तो उद्देश्य जो है वो छोटी लड़की हो जाएगी। अगला आता है आपका विधेय। विधेय का मतलब होता है कि वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जिस अंश में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी कि जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जैसे कह दिया जाए कि माली पौधों में पानी डाल रहा है, तो माली यहाँ पे हो गया उद्देश्य और पौधों में पानी डाल रहा है ये हो गया विधेय। जैसे कह दिया जाए चित्रकार चित्र बना रहा है, तो चित्रकार हो गया उद्देश्य और चित्र बना रहा है विधेय। तो वाक्य के जिस अंश में कर्ता के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो आपका उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो आपका विधेय होता है। आगे देखिए, वाक्य के अंग भी होते हैं। उपवाक्य, जो वाक्य होता है उसका छोटा अंग भी होता है उपवाक्य। तो इसमें देखते हैं कि उपवाक्य का मतलब होता है कभी कभी एक वाक्य में कुछ छोटे छोटे वाक्य छिपे रहते हैं। क्या होते हैं? छिपे रहते हैं। ये छोटे वाक्य मुख्य वाक्य के लिए उपवाक्य का काम करते हैं। जो छोटे छोटे वाक्य छुपे रहते हैं वो आपका उपवाक्य का काम करते हैं। देखो इसमें कैसे, जैसे कहा जाए पिताजी दफ्तर गए हैं तथा माताजी घर पर हैं, तो यहाँ पे 2 उपवाक्य हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए
हैं। जो लड़का मुझे कल मिला था वह आज भी आया है। तो यहाँ पे क्या है कि दो उपवाक्यों का ये वाक्य जोड़ा है। तो इसमें छोटे छोटे अब जैसे कह दिया जाए पिताजी दफ्तर गए हैं, तो ये एक वाक्य हो गया। जैसे कह दिया जाए माताजी घर पर हैं, तो ये एक वाक्य हो गया। जो लड़का मुझे कल मिला था, वह लड़का मुझे कल मिला था, तो एक वाक्य हो गया। वह लड़का आज भी आया है, तो यह एक वाक्य हो गया। तो इसमें क्या होता है उपवाक्य में कि छोटे छोटे वाक्य उसमें छिपे हुए रहते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं। जो उपवाक्य होता है उसके दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य मतलब जो वाक्य पहले आता है, यानी कि जो जिस पे पूरा वाक्य संपूर्ण वाक्य टिका हुआ होता है, वो प्रधान उपवाक्य होता है। जिस तरह से कहा जाए कि यहाँ पे क्या है कि जो उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आपने देखे उपवाक्य के भेद, तो उपवाक्य के 2 भेद होते हैं। अब उसके 3 उपभेद भी होते हैं, जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये आपके संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य, ये इनमें तीनों में से 2 भेद होते हैं। एक तो होगा आपका प्रधान उपवाक्य और दूसरा होगा आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का मतलब होता है जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट करता है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य का मतलब होता है जो दूसरे वाक्य पर टिका हुआ होता है। आगे देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य जो है उसके 2 भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पर और दूसरे अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में हम इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।